नमस्कार। भले ही मक्का से मदीना तक हर कोई ईद अपने घर में मनाया, ईद की नमाज भी घर में पढ़ी हो, लेकिन भारत में एक जद्दोजहद लगातार होती रही कि शुक्रवार आखिरी जुमा की नमाज या फिर ईद की नमाज सार्वजनिक रूप से उसे मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। कई बार इस समझ में नहीं आता कि ऐसा सिर्फ भारत में ऐसी पॉलिटिक्स क्यों होती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसी ही अर्जी को आखिरी समय में खारिज किया जिसमें ईद से 2 दिन पहले एक अर्जी लगाई गई और ये कहा गया कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है और इसके तहत धार्मिक संस्थाओं में एकत्रित होने की इजाज़त ईद के अवसर में दी जाए। बहुत चालाकी से इसमें सिख धर्म को भी जोड़ा गया। मुबीन फारूकी नामक एक याचिकाकर्ता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। उस अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट का आदेश सामान्यतः एक पूरे देश के लिए संदेश के रूप में होता है और एक मान्य होता है। किसी भी अदालत, किसी भी हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो देश के किसी भी हिस्से में उसे एक प्रमाण के रूप में सामने रखे जाते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया। राजीव शर्मा और अजय त्रिपाठी की जो खंडपीठ है, जस्टिस राजीव शर्मा और अजय त्रिपाठी की खंडपीठ ने ये साफ किया कि मौजूदा वक्त में धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध का फैसला व्यापक जनहित में है। धार्मिक सभाओं के आयोजन करने की ढील ऐसे कंडीशन में कतई नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संवैधानिक स्वास्थ्य के अधीन है। एकदम से हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म की स्वतंत्रता की जो आप मांग करते हो, उस सार्वजनिक व्यवस्था की जो मांग करते हो, वो नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जहां पे से जुड़ा हुआ मामला है, उसके सामने आने पर धार्मिक स्वतंत्रता की इस तरह की आज़ादी के मायने नहीं रह जाते और समाज के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस तरह की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। एक विशेष समय है और इसे समझना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया और ये कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत राज्यों को ये विशेष अधिकार दिया गया है कि इस तरह के आयोजन पर वो कंट्रोल करें। ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ये साफ हुआ। शनिवार को हाईकोर्ट को इस पर अपना फैसला सुनाना पड़ा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को, क्योंकि अर्जी जो गई थी वो ईद को लेकर के गई थी और साथ में इसमें गुरु अर्जुन देव की जन्म दिन को लेकर के भी उसमें भी आयोजन में शामिल होने का एक पक्ष जोड़ा गया था और याचिकाकर्ता थे मुबीन फारूकी। उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। मगर कुछ वेबसाइट, जो लिबरल वेबसाइट जो सो कॉल्ड हैं, उनके ढोंग को यदि आप देखेंगे तो वो अपने स्टोरी में, अपने इस जो हाईकोर्ट के आदेश में उन्होंने तस्वीर लगाई है जो वो स्वर्ण मंदिर की लगाई गई है। बड़ी चालाकी से ये सिखों को इसमें जोड़ा गया, लेकिन ये दरअसल विशेष रूप से ईद के लिए ये अर्जी लगी थी और ईद में ही पेशी की मांग की गई थी। मतलब गुरुद्वारा, मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ने की, कि ईद हमारा सबसे बड़ा पर्व है और इसमें हमें इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए। कमाल की बात ये है कि लगातार, चाहे वो आखिरी जुमा हो या फिर ईद हो, सऊदी अरब से लेकर मक्का और मदीना में आधिकारिक रूप से निर्देश दिया गया था कि ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएगी। जिस मक्का में साल में एक बार, पूरी ज़िंदगी में एक बार जाने का हर सपना हर इस्लामिक लोगों का होता है, उस मक्का में, मदीना में सन्नाटा रहा। इसके बावजूद भारत में इस पर एक राजनीति करने की साजिश रची गई, एक घटिया राजनीति करने की साजिश रची गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम जो इस तरह के सार्वजनिक नमाज नहीं पढ़े, इससे हमने एहसान किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश ने आखिरी क्षण में, होना वही था जो हुआ, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश ने ऐसे साजिश को एक तरह से
बेनकाब किया कि जो भारत के सर्वधर्म संभाव वाले चरित्र को चोटिल करने का हमेशा प्रयास करते हैं। जो इस्लामिक कंट्री हैं उन देशों में भले ही इजाज़त नहीं दी गई हो, लेकिन एक पॉलिटिकल आर ली गई कि भारत में इसकी आज़ादी मिले और इस बीमारी, इस विपदा के काल में अपनी मनमर्जी की जा सके। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तरह की इजाज़त नहीं दी और ये कहा गया कि पर्व और त्यौहार, हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान का जीवन महत्वपूर्ण है। यदि ज़िंदगी रहेगी तो पर्व त्यौहार और नमाज दोबारा अगली बार ईद में पढ़ी जा सकती है, अगली बार गुरुद्वारे में कीर्तन किया जा सकता है, मंदिरों में घंटी और आरती निकाली जा सकती है। इंसान की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है और हर पर्व और त्यौहार इंसान अपने जीवन में उल्लास और खुशी के लिए मनाता है। इंसान की ज़िंदगी यदि रही तभी वो खुशी और उल्लास का अवसर बार बार आएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बड़े अहम मामले हैं जो व्यापक जनहित से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।